कि जो एग्ज़ाम हुआ कंडक्ट हुआ है वो जो जितना रिजल्ट होगा जो प्रोसेस होगा उसको पूरा होल्ड करके रखेगा। ठीक है, हम लोग को वो भी सर भी बहुत अर्जेंट बताए, उसको मीटिंग जाना था तो देन होगा ठीक है, हम लोग को एश्योरेंस नहीं दे सकते तो सर एटलीस्ट होल्ड करके रखेगा बोला। एंड होल्ड करके रखने के बाद में वो आफ्टर लाइक वो लोग पूरा मीटिंग करने के बाद में डिस्कशंस करने के बाद में ही हम लोग को बाद में कल को खबर करेगा, बताएगा। ठीक है, तो एज ए हम अपूना का एज ए मतलब ऑल अरुणाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड नर्सेस एसोसिएशन का ये एज ए जनरल सेक्रेटरी ना हम ये बोलते हैं कि सर जो हम लोग जो जिससे हम लोग यहाँ पे सेक्रेटरी सर यहाँ पे आके जो सर से मिला है तो मीटिंग करने के बाद तो सर तो हम लोग एश्योरेंस मांगा था कि सर आप लोग कुछ तो एश्योरेंस दे दो ना। तो सर तो बोले कि एश्योरेंस तो अभी नहीं दे सकता है, बट हाँ कि जो एग्ज़ाम हुआ कंडक्ट हुआ है वो जो जितना रिजल्ट होगा जो प्रोसेस होगा उसको पूरा होल्ड करके रखेगा। ठीक है, हम लोग को वो भी सर भी बहुत अर्जेंट बताए, उसको मीटिंग जाना था तो देन होगा ठीक है, हम लोग को एश्योरेंस नहीं दे सकते तो सर एटलीस्ट होल्ड करके रखेगा बोला। एंड होल्ड करके रखने के बाद में वो आफ्टर लाइक वो लोग पूरा मीटिंग करने के बाद में डिस्कशंस करने के बाद में ही हम लोग को बाद में कल को खबर करेगा, बताएगा। तो सर का ये जो चीज़ जो है हम लोग को बोला है कि होल्ड करके रखेगा, उसको ही हम लोग एज ए एश्योरेंस अभी तक हम लोग को लेके चलेगा ना आगे तक। और ये है कि अगर सर हम लोग को ये होल्ड करके रखेगा बोला है तो ठीक है, उसको हम लोग मान रहे हैं। और इसके बाद में आगे आज का ये डेट का बाद में आज 24 अगस्त है, आज 24 अगस्त है, आज मीटिंग हुआ था और आज हम लोग का सर ये बताया गया था कि होल्ड करेगा। ठीक है, कहीं में भी अपॉइंट नहीं करेगा। तो आज का बात डेट का बाद में अगर कल हम लोग को आज शाम या कल से हम लोग कभी भी कहीं में भी अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट हम लोग को अगर मिला अपॉइंटमेंट हुआ है बोल के खबर मिलता है तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेगा ना। हम लोग ये जैसे भी हम लोग ये कहते हैं आगे हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट करेगा, हम लोग जैसे भी धरना स्टार्ट करेगा ना, क्योंकि हम लोग इतना हल्ला हो कर रहे जबकि इतना ये चीज़ जो इलीगल जो ये लूप होल जो इतना है बोल के हम लोग जब इतना मीडिया में इतना डिस्कशंस कर चुका है देन उसके बाद में भी ये जो अगर सर का ये होल्ड करके रखने देने का बाद में हम लोग एश्योरेंस करने के बाद में भी ये अगर अपॉइंट करता है तो ये तो गलत है। इसके बाद में हम लोग ये आगे का हम लोग तो धरना ही करेगा, ये है हम लोग का लास्ट ऑप्शन। और हम लोग का जो डिमांड है वो जस्ट हम लोग भी सिंपली है, हम अगेन रिपीट करेगा, हम लोग का डिमांड तो जस्ट सिंपल है कि ये एग्ज़ाम को कैंसिल करो और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करो और इसके बाद वो एग्ज़ाम को ये सेंट्रलाइज करो। सेंट्रलाइज मतलब कि कैपिटल आईसीआर रीजन में जितना इंटायर डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम है उसको सेंट्रल ये आईसीआर रीजन में लाइक सबको कॉमनली अगर 90 पोस्ट है तो 90 पोस्ट को कॉमनली सबको जितना इंटायर अरुणाचल जो नर्सेस लोग हैं उसको यहाँ में आईसीआर रीजन में कॉमनली वो करने दो। तो वो जो कॉमन एग्जाम देता है तो सेंट्रलाइज होता है तो फ्री एंड फेयर होता है सबके लिए। जो डिस्ट्रिक्ट में करने का चक्कर में इतना माल प्रैक्टिस हो गया है और आप लोग को आगे भी बहुत एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। जैसे कि कई डिस्ट्रिक्ट में होता है क्वेश्चन पेपर का आधा पेज गायब है, कहीं में क्वेश्चंस रिपीटेड है, कहीं में जो स्टूडेंट जो है रिजेक्ट लिस्ट में है वो सिलेक्ट लिस्ट में भी है और वो वाइवा के लिए भी आ गया। ऐसे कैसे कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा ये है पॉइंट्स है हम लोग का ना। ठीक है, ये जो आप बोल रहे हैं कि जो मेडिकल जो एग्ज़ाम्स नर्स का एग्ज़ाम्स में क्या पहले में भी हम लोगों ने देखा है, क्या दिस इज़ क्वाइट कॉमन और दिस इज़ समथिंग न्यू? रिगार्डिंग डेट ना हम लोग को एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम अपेयरिंग फॉर एनो एग्ज़ाम ना, तो हमको आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम पहले कैसे कंडक्ट किया जाता था। लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट से ऐसे क्लेरिफिकेशन आ रहे कि ये तो सालों से चल के आ रहा है, मतलब कि ये पहले से हो ही रहा है बोल के ना। तो वो लोग सोच रहे हैं कि पहले का जो हम लोग से जो सीनियर है वो लोग टॉलरेट किए तो हम लोग भी करेगा सोच के वो लोग हम लोग को अंडर एस्टिमेट करके ऐसे किए ना। तो इस बार तो हम लोग पूरा एविडेंस के साथ आया है, अगर वो लोग अननेसेसरी क्लैरिफिकेशन देते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक फॉर इट ना। हम लोग आगे आवाज़ उठाएगा, हम लोग को ये एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराना है। अगर आप इन्वेस्टिगेट करना है तो सिंसियर से जल्दी से स्टार्ट करो, इन्वेस्टिगेट करो, उसका बाद डिसीजन देना है। आप लोग का कहना है करप्शन इज़ डीपली रूटेड इन द मेडिकल मेडिकल का जो एसोसिएशन है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। आज यहाँ पे मेनली आने का ये मकसद है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सुबह को एट मॉर्निंग हम लोग एनएचएम ऑफिस में हम लोग एमडी सर से बात करने गया था रिगार्डिंग जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम का इशू को लेकर होगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ है कि पूरा जितना डिस्ट्रिक्ट है 12 डिस्ट्रिक्ट में एडवर्टाइज हुआ था, वहाँ से हम लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सबको क्या किया है, वहाँ से एक एप्लीकेशन आता है कि यहाँ पे ये माल प्रैक्टिसेस हुआ है, यहाँ पे ये गलतियाँ है वहाँ से। तो इसका रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने गया था एमडी ऑफिस में। तो एमडी सर से हम लोग का एक एप्लीकेशन सबमिट किया है एंड देन हम लोग एक रिक्वेस्ट भी सबमिट किया है साथ में विथ पूरा डॉक्यूमेंट्स जो एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज से हम लोग को सबमिट किया था।
तो इसके बाद सबमिट करने के बाद सर ने ये हम लोग को बोला है कि सेक्रेटरीट में आप लोग को आना है, सेक्रेटरीट में मेरा मीटिंग है, आप वहाँ पे आ जाइए बोला। एंड देन इसके बाद हम लोग वहाँ से निकलने के बाद हम लोग सेक्रेटरीट में आया है। सेक्रेटरीट में हम लोग स्पेशल सेक्रेटरीट ये हम लोग फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका सर से हम लोग बात किया है। तो रिगार्डिंग हम लोग जितना भी हम लोग अपना जो हम लोग के साथ कुछ मेंबर्स भी आया था डिस्ट्रिक्ट से, तो वो लोग भी अपना ग्रीवेंसेस रखा है। तो उसको सुनने के बाद सर को जेन्युइन लगा जो ये इशू है, तो जेन्युइन लगा। तो सर ने बोला है कि जितना भी ये नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम प्रोसेस है अभी तक का, तो जो डिस्ट्रिक्ट में अभी तक स्किल टेस्ट का रिजल्ट निकल गया है, वो लोग को छोड़ के जिस चीज़ का नहीं निकला है उसको होल्ड करके रखा है। एंड देन कुछ भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो या फिर वो लोग का कॉलिंग लेटर हो, सब कुछ होल्ड में है रिगार्डिंग ये नर्सिंग ऑफिसर का। इसके बाद हम लोग का जब तक ये इशू जो वो लोग डिस्कस करेगा, फर्दर डिस्कस करेगा बोला है हायर अथॉरिटीज़ के साथ, तो डिस्कस करने के बाद वो लोग का रिजल्ट क्या होगा उसके बाद हम लोग को इन्फॉर्म करेगा बोला। लेकिन जब तक वो लोग डिस्कस करके हम लोग का ये प्रॉब्लम को हम लोग का इन फ्रंट में अगर वो लोग डिस्क्राइब नहीं करता है तब तक ये नर्सिंग ऑफिसर का जो भी प्रोसेस है होल्ड करके रखा है। कुछ माल प्रैक्टिसेस के बारे में आप लोगों ने कल हाईलाइट किया था, बहुत सारे OMR शीट एंड मिसकंडक्ट हुआ है, उसके ऊपर में कुछ चर्चा हम बोलेगा। रिगार्डिंग ये एक्चुअली हम लोग का अभी इधर जो हम लोग का ये है टॉपिक चल रहा है 21 को ICU NO के लिए NHM से रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है 12 डिस्ट्रिक्ट में ना। तो उसमें क्या किया कि उन्होंने एग्ज़ाम के वक्त उन्होंने प्रॉपर चेकिंग नहीं किया, विदाउट चेकिंग स्टूडेंट को परमिट के एग्ज़ाम लिखने के लिए ना, वो एक पॉइंट है। क्वेश्चन पेपर में सील नहीं था, क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव था, मतलब कि MCQ, लेकिन वो लोग OMR सीट प्रोवाइड नहीं किए। आप सोचिए विदाउट OMR सीट कहाँ में हम आंसर को मार्क करेगा, वो एक है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कोई सेंटर में ऐसे किया कि क्वेश्चन पेपर नहीं जुड़ रहे बोल के जेरोक्स किया, और ऐसे इतना ज़्यादा सेंटर है कि जिसमें सिर्फ जेरोक्स क्वेश्चन पेपर मिला। तो उसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब आप क्वेश्चन पेपर जेरोक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पेपर तो लीक होगा ही है। अगर उसका जगह हम अगर पेपर जेरोक्स करता तो मेरा कोई भाई बहन एग्जाम दे रहा है तो हम उसको ऑब्वियसली फ़ोटो खींच के देगा ना कि ये क्वेश्चन आ रहा है बोल के। तो उसमें आप लोग का क्या गारंटी है कि आप लोग क्वेश्चन को लीक नहीं किया बोल के। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट कुछ नहीं था। उसके कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी है कि जिसमें एडमिट कार्ड ही नहीं दिए। विदाउट एडमिट कार्ड आप कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये एग्जैक्ट वही इंसान है? क्या पता हम इसका दूसरा का रिप्लेसमेंट में भी एग्ज़ाम दे रहा होगा, उसका क्या प्रूफ है ना कि वही आदमी आके एग्ज़ाम दिए बोल के। तो इसलिए हम लोग ये रिगार्डिंग हम लोग NHM का हम लोग का MD सर से बात किया है। MD सर से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है। तो MD सर ने हम लोग को जो हम लोग का स्पेशल सेक्रेटरीट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से बात करा है, उसको हम लोग एक्सप्लेन किया है कि हम लोग का प्रॉब्लम क्या है इस पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है ना। तो सर ने बोला है कि अभी जितना रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको होल्ड में रख के वो लोग हायर अथॉरिटी से बात करके इसको इन्वेस्टिगेट करेगा बोला है। अगर ये जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होगा, अभी का जो रिक्रूटमेंट ICU के लिए है वो आगे प्रोसेस नहीं होगा बोल रहे। तो अभी हम लोग होप कर रहे हैं कि सर से एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, सर हम लोग का ये मैटर को लुक इनटू करेगा ना। ऐसे ही हम लोग अभी सर से तो इन्वेस्टिगेशन का ऐसे कुछ टाइम फ्रेम तो नहीं दिया है सर ने बोला है कि आज उसका मीटिंग हम लोग का हेल्थ मिनिस्टर आलो लिबांग सर से बोला है। तो शायद वो लोग डिस्कस करें, हम लोग अपडेट करेगा होगा। हम लोग उसको ही रोक रहे हैं कि कब तक वो लोग अपडेट करेगा रिगार्डिंग दिस इशू ना। बाकी अलग अलग एग्जाम बुक में जब ऐसा मेल प्रैक्टिस होता है या फिर पेपर का लीक होने का खबर मिलता है, उसमें बहुत सडल होता है, मतलब होटल में बुला के एग्जाम देते हैं। लेकिन आप लोग का जो नर्सिंग ऑफिसर का उसमें जो एग्जाम में अभी सुनने को मिल रहा है, वो लोग छुपाने ट्राई भी नहीं किए उसको बोलने से। हाँ वाला वो लोग हाँ, कोई तो ऐसा भी बोला है कि ये सालों से चलते आ रहे हैं। उसका मतलब वो है कि वो लोग हम लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग अनपढ़ गवार है क्या ना। अगर वो लोग सोचते हैं कि ये सालों से चल कर आ रहा है, हम लोग का सीनियर उसको टॉलरेट किया है तो हम लोग टॉलरेट नहीं करेगा। वी आर ऑल्सो एजुकेटेड पर्सन ना। आप जानते हैं BSc नर्सिंग करने के लिए आजकल आपको नीट एग्जाम पेपर क्लियर करना पड़ता है। तो इतना एजुकेटेड होने का बाद हम लोग कैसे ऐसा माल प्रैक्टिस को ये कर सकता है, एक्सेप्ट कर टॉलरेट कर सकता है? उन लोग ज़्यादा ही हम लोग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मे बी बिकॉज कि अभी तक कोई भी ये चीज़ को लेके वॉइस राइज नहीं किया होगा ना, इसलिए वो लोग ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है।
उसी हिसाब से बोल सकते हैं। और आज का मीटिंग में आप लोग वो तवांग और पासीघाट में जो कुछ पोस्ट बांटा गया है बिना एग्जाम बिना वो सब, उसका बारे में आपको उसका बारे में भी हम सर को बात किया है, तो सर ने क्लियरली ऐसा बोला है कि उसमें उसका हाथ वो कुछ नहीं कर सकता है। जब गवर्नमेंट उसका नेसेसरी तवांग में है, इनडायरेक्ट से वो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट वहाँ में उसको सीट को दे दिया है। तो सर का ऊपर भी आप जानते हैं कि वो ऑफिसर होने से भी सबसे ऊपर में कौन होता है, आपका एमएलए, मिनिस्टर, सीएम ही तो होते हैं। वो लोग का अंदर में ही तो वो लोग को काम करना पड़ता है। अगर वो बोलते हैं कि तवांग में 11 पोस्ट दे दो बोले तो वो लोग को देना ही पड़ता है ना। तो उसमें कोई ऑफिसर का गलती नहीं है, हमको ऐसा लगता है। क्या इसमें पेपर लीक हुआ है? अगर पेपर लीक हुआ है नहीं, बात हुआ है, हम लोग श्योर, हम लोग का साथ एविडेंस नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जितना भी पेपर था आपका जेरोक्स था। आप खुद सोचिए, कोई डीएमओ या फिर डीसी पेपर जेरोक्स नहीं करते हैं। डीएमओ का पियोन, एलडीसी जो उसका ऑफिस में काम करता है वो जेरोक्स करता है ना। उन लोग के पास क्या सबूत है कि जब वो पेपर को जेरोक्स कर रहा था तो पेपर को लीक नहीं किया बोल के? अगर हम वो डीएमओ का ऑफिस में हम पियोन है, अगर हमको पेपर को जेरोक्स करने दिए तो ऑब्वियसली हम भी तो फोटो खींच के मेरा भाई बहन को एग्जाम दे रहे तो देगा, है कि नहीं? अगर उन लोग के पास सबूत है कि वो लोग जब जेरोक्स कर रहा था तो पेपर को लीक नहीं किया बोलने से उसको हम लोग मान सकते हैं। लेकिन उन लोग का साथ भी सबूत नहीं है कि पेपर जेरोक्स करते समय पेपर लीक नहीं हुआ है बोल के। और दापोरिजम में तो ये भी देखने मिला है कि वो लोग का साथ इतना टाइम है कि वो लोग एक एक्सपेरेंट का कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर का ऊपर में रोल नंबर लिख के देते हैं। ऐसे कौन सा एग्जाम में आप देखा है कि जिसमें क्वेश्चन पेपर का ऊपर में आप लोग को रोल नंबर लिख के देखते हैं? और एक्सप्लेनेशन ये सुनिए कि क्या बोलते हैं, अचानक हरी भरी में नर्वस में वो लोग अपना रोल नंबर लिखने के लिए भूल जाएगा। उसका क्या कंसर्न है ना? अगर वो अपना रोल नंबर नहीं लिखता है तो वो एक कैंडिडेट का अपना मिस्टेक है ना। तो उसमें वो लोग का डीसी लोग का, डीएमओ का साथ इतना समय है कि कैंडिडेट का रोल नंबर लिख देने के लिए वो लोग का साथ समय है। आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग का डिमांड सिंपल है ना, एग्जाम को आप नल एंड वॉइड करो, रिकंडक्ट करो स्टैंडर्डाइज वे में ना, स्टैंडर्डाइज में करो। उसके बाद ये अभी जो एग्जाम हुआ है उसको सीधा नल एंड वॉइड करो। सर भी ने भी बोला है कि वो एक कमेटी सेट करके इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद हम लोग को रिजल्ट देगा बोले। हम लोग का इधर उधर का बात नहीं, डिमांड बस एक है। अभी जो एग्जाम हुआ है सब डिस्ट्रिक्ट में माल प्रैक्टिस इनडायरेक्ट वे में या फिर डायरेक्ट वे में हुआ है, तो उसको क्या करना है, नल एंड वॉइड करना है, रिकंडक्ट करना है सभी के लिए। एट द लास्ट हम यही बोलना चाहता है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है ना, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, जो स्किल टेस्ट भी पास हुआ है एंड देन जो रिटर्न पास करके स्किल टेस्ट पास हुआ है, वो लोग भी हम लोग का साथ एक्चुअली देना है अभी। क्योंकि क्या है कि ये सिर्फ अभी एक समय के लिए सिर्फ नहीं है, कल को जाकर ये सेम चीज़ होते रहेगा। अगर आप जीनियन है तो हम लोग एग्ज़ाम रिकंडक्ट करने से भी आपको 10 बार एग्ज़ाम देने से भी आप तो पास होगा ही है, ये तो श्योर है। तो मेन चीज़ यही है कि हम लोग अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जीनियन कैंडिडेट है, वो हम लोग का साथ देकर हम लोग का ये मुद्दा को साथ में उठाने से ठीक है।